जिंदगी की भागम भाग और सोशल मीडिया में व्यस्त जिंदगी, बदलते रिश्ते। क्या आपको कभी अपने खास रिश्तों में उनकी उपेक्षा, मान सम्मान को लेकर घुटन सी महसूस होती है या चुभन महसूस होती है, या लगता है इस शेर के लिए मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया पर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। या फिर याद आती है आपको इस फिल्म की कहानी, ए दिले नादां जुफ्तजू क्या है, आरजू क्या है, हम तड़पते हैं क्यों तड़पते हैं। अगर ऐसा है तो आज की पोस्ट आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जो इनका आपको जवाब देना होगा। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या आपको कभी किसी भी रिश्ते को, खास तौर से अपने दिल के नज़दीक रिश्ता कोई भी हो, कभी कभी आपको घुटन सी महसूस होती है जिसमें ना आप रो पाते हैं ना हंस पाते हैं। गंभीर स्थिति होती है उस समय। और वो कौन कौन से ऐसे रिश्ते हैं जब आप ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि घुटन तब होती है जब आपके अंदर कुछ ऐसा पल रहा होता है कि जिसे आप ना कह पाएं और ना ही सुन पाएं और ना ही उसका आपके सामने कोई हल हो। क्योंकि घुटन तभी होती है, आपने देखा होगा जब आंधी आती है, आंधी आने से पहले कई बार घुटन होती है, क्योंकि वो धरती माँ जब तप रही होती है तो वो कुछ कह देना चाहती है और वो थपेड़े खा रही होती है गर्मी के, भावनाओं के। यानी कि जब भावनाएं कहीं उछल कूद करती हैं, धूम मचाती हैं, यानी आपकी उम्मीदों के परे जाकर जब कोई आपके सामने अनुकूल व्यवहार नहीं करता आपके, क्योंकि धरती को भी एक सौम्य व्यवहार चाहिए। वो आपको आप पर सब कुछ लुटाती है, अपनी हरियाली, अपनी नदियाँ, अपनी समृद्धि, अपना खाना, अपना पीना, 24 घंटे अपना दमन। आप उसे खोदते हैं, अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं धरती माता को। ठीक इसी तरह से रिश्ता, प्यार का रिश्ता, नज़दीकी रिश्ता, उसमें भी जब आपका अनुकूलन नहीं हो पाता आपके, तो क्या आपको घुटन महसूस होती है? और उस समय आप क्या करते हैं? उस समय आप क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं? और उस समय अंदर तक आप कितना छिल जाते हैं जिसका कोई शायद अंदाज भी नहीं लगा सकता। ऐसे कितने रिश्ते हैं, मैं आपसे पूछने के लिए आज मैंने ये पोस्ट बनाई है। क्योंकि मानवीय संवेदनाएं जो होती हैं, जो हमारे सबके अंदर पल रहे होते हैं, तो क्या सबके अनुरूप ऐसा कुछ हो पाता है जो आप चाहते हैं? नहीं हो पाता ना, क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्या नियम है प्रकृति का? कि धरती माँ आपको दायित्व निभाती है अपना, पालनहार है वो रिश्तों की पालनहार है। वो आपके खाने से लेकर आपकी हवाओं तक, ठंडी हवाएं, कब आपको गर्म हवा चाहिए सर्दी में और कब आपको गर्मी में हल्की हवा चाहिए, कब आपको पानी चाहिए, वो नदियाँ भी देती हैं, पूरा ख्याल रखती है। तो ऐसी एक माँ, ऐसा एक पिता, कोई भी रिश्ता, मैंने कहा कि इसमें रिश्तों की लिमिटेशन नहीं है। प्यार का रिश्ता, प्यार कोई एक जगह नहीं बनता, प्यार तो प्यार है और जिससे बनता है हम उससे में अपनी सारी दुनिया देखते हैं, अपनी खुशियाँ देखते हैं। और जब भी हमें वहाँ पर ठोकर मिलती है, उपेक्षा मिलती है,
हमें इग्नोर किया जाता है या फिर हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, तब आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है जब आपके अनुरूप कोई व्यवहार नहीं करता और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है? कौन दिखा सकता है आपको नीचा? आपके कॉम्पिटिटर दिखाएं तो आपको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपसे आगे जाना चाहते हैं। आपका बॉस वो नीचा दिखाए क्योंकि आपने सही काम नहीं किया होगा, वो इसलिए दिखा सकते हैं। आपका ठेकेदार जिसके लिए आप काम करते हैं, हम उसके अनुरूप काम नहीं किया या बहुत ज़्यादा किया, लेकिन वो अपना बड़प्पन दिखाना चाहता है, इसलिए हम उससे भी अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम तब घुटन महसूस नहीं करते क्योंकि वो पराए हैं। वहाँ पर व्यापार है, वहाँ पर नौकरी है, वहाँ अलग रिश्ता है, वहाँ लेन देन का रिश्ता है, लेकिन अपनों से रिश्ता लेन देन का नहीं होता। क्या एक माँ का रिश्ता लेन देन का है? क्या एक पिता का रिश्ता लेन देन का है? क्या एक सास का रिश्ता लेन देन का है? क्या अपने ही बेटों से, बच्चों से, रिश्तेदारों से लेन देन का रिश्ता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि लेन और देन जब भी बीच में आते हैं तो वो हो जाता है व्यापार। मैंने आपको इतना दिया, आपने मुझे इतना दिया, बात खत्म, रिश्ता खत्म। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली हैं। आज रिश्तों में भागम भाग में जिंदगी की भागम भाग हो रही है, जबकि कोई किसी का अपना नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? ये मैं तमाम सवाल आपसे, अपने व्यूअर्स से पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं आपके मन की तलहटियों में झांकना चाहती हूँ। मैं झांकना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो संवेदनाएं हैं, कैसे आप उसे बचा पाते हैं। अपने प्यार को क्या वो हरदम टूटता है? कहीं दिल के किसी कोने में वो हर वक्त मरता है, या उसे मारने की कोशिश की जाती है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, और वो भी आपके अपने? कौन सा है वो रिश्ता? सास बहू का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, पिता पत्नी का, पिता माँ का, सौतन का, भाई का, बेटे का, पुत्र का, या जो भी आपका, जिसे आप अपना समझते हैं। और जब इन रिश्तों में कुछ ऐसा हो जाए कि व्यापार घुस जाए, संवेदनाएं खत्म हो जाएं, भावनाएं सिर्फ लेन देन की रह जाएं, या फिर उतने भी न रहे, सिर्फ ऐसा लगे कि हम अपरिचित से हो गए हैं, अपनी चार दीवारियों में हमें बंद कर दिया गया है, और सामने दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस एक चलचित्र चल रहा है। कोई आपके सामने आया, आप मुस्कुरा दिए। कोई आपके सामने आया, आपने शुभकामनाएं दे दी। कोई आपके सामने आया, औपचारिकता से आपने गले लगा लिया। लेकिन क्या वो आवेग आज भी बाकी है जब टूटकर एक बेटी माँ से मिलती थी? क्या वो रिश्ते अभी बचे हैं? जब सास आकर के बहू को माथा चूमती थी तो बहू सबसे पहले उसके पैरों की तरफ झुक जाती थी। जब वो बहू को डांट लगाती थी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो माजी माजी कहकर माफ़ी मांग लिया करती थी या रो देती थी, पल्लू में रो दिया करती थी। क्या वो रिश्ता बचा है? क्या जिस बेटे को आप डांट दिया करते थे, मार दिया करते थे, डंडों से पिटाई कर दिया करते थे, फिर भी वो आपके ही गले आकर लगता था, क्या वो रिश्ता अभी बाकी है?
क्या तीज त्योहार में आप लोग अभी भी इकट्ठा हो पाते हैं? और हो पाते हैं तो कितने लोग हो पाते हैं? त्योहार मनता है, लोग आते हैं जाते हैं, लेन देन, मेले लगते हैं, कितना पैसा कमाया, लेन देन, दिवाली मेला लगता है, लेन देन। इस लेन देन में हमारा अपना वजूद धीरे धीरे कहाँ बच रहा है या समाप्त होता जा रहा है? आप घुटते हैं अपने बजट को लेकर के, लेकिन अपनों के लिए तो आप हर वक्त लूटने को तैयार। कहीं से भी लाए एक माँ, एक पिता, एक अभिभावक, एक पति, एक पत्नी, कुछ भी करे अपने के लिए, लेकिन क्या उसके बारे में रिवर्स उसे मिल रहा है? इन रिश्तों के बीच में क्या वो गर्मजोशी है जो कभी हुआ करती थी? खेलना कूदना, अपने ही घर के अंदर मौज मस्ती, हंसी के ठहाके, क्या ये है? ये प्रश्न मैं आपसे छोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपके मन के अंदर झांक लेना चाहती हूँ। क्यों झांक लेना चाहती हूँ? कहीं तो कुछ पक रहा। जब कहते हैं ना, अगर पड़ोसी के यहाँ पर पनीर बनता है तो उसकी खुशबू आती है, हलवा बनता है त्योहार पे तो उसकी खुशबू आती है, और किसी के यहाँ पर मोमोज की चटनी बन रही हो तो पूरे बिल्डिंग में दुर्गंध फैल जाती है। किसी के यहाँ शाकाहारी हैं लेकिन पड़ोसी के यहाँ आए दिन मछलियाँ पकती हों तो दुर्गंध में विंडोज़ बंद करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वो अनुकूल नहीं है। जो कोई अनुकूल नहीं होता, प्रकृति से विरुद्ध होता है, तभी वहाँ पर दुर्गंध होती है। तभी आप देखना चाहते हैं कहाँ क्या हो रहा है, आप अचानक से पूछते हैं। लेकिन इन रिश्तों में क्या हो रहा है? आप क्यों दुखी हैं? आप क्यों शांत हैं? आपको हंसी क्यों नहीं आती? क्या आपसे यह कोई पूछता है? आप चुप हैं तो क्या हुआ? आज कोई पूछता है तो क्या वो आपके रेस्पॉन्स की इंतज़ार करता है कि जब तक आप जवाब देंगे उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, या उनके सामने मोबाइल आ जाता है, या वो अपने मोबाइल पर ठहाकों में बिजी होते हैं, चुटकुलों में, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, बेहुदा चुटकुलों में। कोई ठुमके मार रही है, बुरी तरह से कुल्ले मटका रही है, कोई उल्टे सीधे, मुझे तो मालूम नहीं वो क्या बनाना होता है, ऐसे करके बनाते हैं पाउच, क्या बोलते हैं आई डोंट नो। मतलब जो नए नए वर्ड ए बेबी कहकर अपने ही पति को कोई पुकार रहा है। क्या उसने सचमुच उसे बेबी समझ लिया है? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि पति की एक गरिमा हुआ करती थी किसी ज़माने में। अगर उसने कुछ देख भी लिया घूर कर तो पत्नी शांत स्वभाव से ऐजी ऐजी कहकर इधर उधर हो जाती थी, डर कर सहम जाती थी। डर नहीं था, एक्चुअल में वो शर्म होती थी, हया होती थी, लाज होती थी। क्या आज वो रिश्तों में है? स्त्री पुरुष, पति पत्नी, माँ बेटा, सब कुछ क्या आपको लगता है कहीं मिसिंग हो रहा है? कौन चुरा रहा है ये चैन आपका? ये भागती दौड़ती तेज जिंदगी, शॉर्टकट पैसा, या फिर सोशल मीडिया, 24 घंटे हमारे हाथ में एक मोबाइल। कहाँ खो गए हैं सारे रिश्ते? माँ माँ नहीं, पिता पिता नहीं, पति पति नहीं, बेटी बेटी नहीं, बहू बहू नहीं। क्या इन रिश्तों के बीच कुछ बचा है? हाँ, ये प्रश्न बहुत बड़ा है और ये सब आपको ही जवाब देने हैं कि कितना कुछ बचा है,
क्या कुछ संभालने का काबिल इसमें कुछ बचा रह गया है? साबित करना पड़ेगा हर वक्त अपने आप को, चाहे माँ हो, बेटी हो, पिता हो, पुत्री हो, पिता हो। साबित करने का समय क्यों आ गया है? कौन छीन कर ले गया है आपका यह खुली ऑक्सीजन? जब आप खुलकर मिला करते थे एक दूसरे से, आ करके गले लग जाया करते थे अपनी माँ से, छोटा छोटा दर्द होता था। आज कौन है आपके पास? आपका मोबाइल, आपका इंस्टाग्राम, आपका सोशल मीडिया, आपकी दौड़ती भागती ज़िंदगी। क्या एक माँ अपनी बेटी से उम्मीद कर सकती है कि वह भी उसको प्यार करे? वह भी 2 पल आकर उसको पूछे, हाँ माँ तुम कैसी हो? और वह घुटती रहे और एक पल प्यार करने के लिए उसको साबित करना पड़े, उसको कहना पड़े कि माँ तुमने किया ही क्या है? आज क्या ये प्रश्न रह गए हैं इस समाज में? क्या वही रिश्ते अभी भी बचे हैं? आपको माँ को भी देना पड़ेगा। उसने अपनी बेटी के लिए क्या किया, क्या सुविधाएं दी? क्या उसने उसको गाड़ी दी, बंगला दिया? पढ़ाई में उसने क्या क्या उसको ऐसो आराम दिए? ये सारे सवाल लेन देन का प्रश्न बन गए। और इसमें मोदी जी तो मन की बात कह देते हैं, लेकिन क्या आप अपने मन की बात कह पाते हैं? आप अगर कहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसका जवाब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बेटा अपना घर, बहू अपने घर, बेटी जब तक रहे तो रहे। वो भी कह देती है आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। इतने सारे सवालों के बीच अगर हम अपने आप को खो रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? एकल परिवार? कितनी खुशियाँ होती थी संयुक्त परिवार में, कितना कुछ होता था। आज क्या आप अकेला महसूस करते? क्या करते हैं? सब तो नहीं करते, क्योंकि उनकी माँ, उनके पिता कहीं ना कहीं से एक झटके से ले आते हैं कमाई, क्योंकि लेन देन का रिश्ता चल रहा है ना। और जब तक लेन देन का रिश्ता रहेगा तो प्यार का रिश्ता रहेगा। अब भावनाओं के रिश्ते की कदर क्या बची है? क्या भावनाओं से दुनिया चलती है, पेट चलता है, चूल्हा चलता है या ड्रेस आती है? नहीं। तो फिर वो आपको क्यों प्यार करेंगे? क्या यह घुटन आपको महसूस होती है? अगर होती है तो आप क्या करते हैं? थोड़ा गंभीर विषय है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं क्या करती हूँ, तो शायद ये इसका जवाब देना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस समय हमें बनना पड़ता है शिव। शिव शिव तो बहुत भगवान है, हम शिव कैसे बन सकते हैं? हाँ, हमें उस समय शिव बनना पड़ता है। हमें उनकी क्वालिटीज़ में अंदर जाना पड़ता है। हमें अपने गले के अंदर शिव ने विष उतार लिया था, तो क्या हम अपनों के लिए यह विष नहीं उतार सकते? हमें उतारना होगा, क्योंकि हमारी खुशियाँ और हमारे आसपास उन्हीं के ठहाके अच्छे लगते हैं। वो हमें कदर करें ना करें, वो हमें इज्जत दें ना दें, अगर हम उनसे दूर होना चाहते हैं तो हमारी भावनाएं चूँकि जिंदा है, जिंदा होने का एहसास है तुम्हारे अपने, क्योंकि आप बाहर वालों के बीच में जाकर तो अपनी भावनाएं, उधार की भावनाओं के बीच नहीं रह सकते। आपके अपने ही तो देते हैं जो खुशियाँ। एक सौतन जब आपके सामने आती है तो आप उसे देखकर परेशान होती हैं, लेकिन आपके पति की भावनाएं उसके प्रति बहुत अच्छी होती हैं। तब आप संतोष कर लेती हैं कि मेरा पति कम से कम सामने तो है, भले ही सौतन के पास है। तो आपको रिश्तों में भी ऐसा ही समझौता करना ही होगा, आपको शिव बनना ही होगा, क्योंकि हमारी खुशियाँ हमारे बच्चों में हैं,
हमारी बेटी में, हमारे बहू में, हमारे पति में, हमारी सास में। इसलिए आपको इन रिश्तों के बारे में सोचना बंद करना होगा। घुटन आपको खुद को तोड़ डालती है। घुटने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जीना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आंधियाँ चलती हैं तो आपको खड़े रहना पड़ता है। आप तब प्रूव नहीं कर सकते, और जब तक आप प्रूव कर चुके होते हैं तब तक जो आस पास के राहगीर आपके पास इकट्ठे होते हैं, जैसे आंधी चलती है तो आकर कोई भी खड़ा हो जाता है, ठीक इसी तरह वो भी अलग थलग पड़ जाते हैं। ये जीवन एक राहगीर ही तो है। इसमें अगर ईश्वर ने आपको भेजा है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, आपको उसमें जीना सीखना होगा। क्योंकि अगर आपकी अपने आसपास नहीं है तो आप खुशियां नहीं ढूंढ सकते, और खुशियों का आपको कीमत पूरी तरह से अदा करनी पड़ती है। और करनी पड़ती है तो आप कैसे अदा करते हैं? आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास पैसा नहीं है। हर कोई टाटा अंबानी नहीं, हर कोई लंबी लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता। मैनेज करना पड़ता है। अपनी बात हर कोई बता नहीं सकता। 142 करोड़ की जनता, अगर मैं उनकी तरफ से सोचूं तो 142 करोड़ को कितनों को रोटी मिलती है? क्या वो गाड़ी में घूमते हैं? क्या वो बसेस में भी जा पाते हैं? क्या उनके पास बसों का किराया भी होता है? क्या उनके पास रोटी खाने को है? क्या उनके पास घर की छत है? तो जवाब मिलेगा नहीं। फिर भी वो खुश हैं, फिर भी उनके यहाँ ठहाके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फीलिंग्स जिंदा है। और जहाँ पर फीलिंग्स ख़त्म होती हैं वहाँ पर कुछ नहीं बचता। वहाँ आपको ढूंढना पड़ता है, एक छाया के पीछे भागना पड़ता है। और आज वही हो रहा है रिश्तों में। आपको छाया के पीछे भागना पड़ रहा है, मोबाइल की दुनिया में, लैपटॉप की दुनिया में। बस आप खुश होते हैं दूसरों को देखकर, आपकी हंसी ठहाके आते हैं दूसरों को देखकर। अपनों को देखकर आपके टेंशन होता है, आपका मन करता है आप अपने मन के कपाट बंद कर लें। आप अलग थलग हो जाते हैं। आप कोई बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहते, आप अपने रिश्ते भी नहीं देखना चाहते, और आप चाहते हैं कि यह रिश्ते हमारे पास भी ना आए। इतना अकेला रिश्तों का गणित गड़बड़ा चुका है। रिश्ते में आजकल सिर्फ एक गणित बचा है। वो एक तरफा प्यार चाहते हैं और एक तरफा सुविधाएं, और जो बड़ा होता है उसको हमेशा बड़प्पन दिखाना पड़ता है, क्योंकि उसको हमेशा होता है खो देने का डर। और उसको धमकी भी ऐसी मिलती हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बेटा उठाकर पत्नी को चल देता है, बेटी को ज़रूरत नहीं। आज की वो कॉन्फिडेंट है, वो कहती है हम बाहर रहेंगे। पहले बेटियां माँ के साथ आकर काम में लग जाया करती थी। आज की बेटी कहती है रात के 11 बजे 12 बजे हमें भूख लग रही है, बना दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। हम तुम्हारे सामने रहते हुए क्यों बनाएं? दिन में उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं। उनके सामने इंस्टाग्राम, घर, बाहर, दूर तक की दुनिया। कोई योगा की दुनिया में है तो कोई फिल्म की दुनिया में है, और कोई किसी भी दुनिया में नहीं है तो पढ़ाई की दुनिया में। लेकिन कुछ रिश्तों में बचा सा नहीं है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? तो आप कहेंगे हाँ बचा है। बचा है जो, उसी को तो संभालना है। इसीलिए तो हमने आज ये पोस्ट बनाई है। कैसे संभालना है इस बारे में आज हम आपके व्यूज़ चाहते हैं कि आप अपने व्यूज़ भेजें कि आप अपने पति को खोना नहीं चाहती तो भी सौतन को झेल सकती हैं। कंप्रोमाइज़। आप अपनी बेटी को दूर नहीं जाने देना चाहती हैं, कंप्रोमाइज़। आप अपने बेटे से रिलेशन रखना चाहती हैं, बहू आपसे बात नहीं करना चाहती, अपने मायके में ही हर वक्त रहना चाहती है, कंप्रोमाइज़। आप अपनी पति से चाहती हैं मन की बात कहना लेकिन कह नहीं पाती, कंप्रोमाइज़। आप अपने गुरु से कहना चाहते हैं हमें दोबारा से कुछ समझना है, नहीं समझा पाते, कंप्रोमाइज़।
हर रिश्तों में कंप्रोमाइज़। क्यों? क्योंकि यही हमारी दुनिया है। हमें समंदर की तरह से रहना पड़ता है। वहाँ पर छोटी मछली, बड़ी मछली सभी रहते हैं और रहना ही पड़ता है। उसी के बीच में हमें अपने रास्ते बनाने हैं, उसी के बीच में हमें रहना है, उन्हीं में कंप्रोमाइज़ करना है। उसमें झूठी मुस्कुराहट हो या नकली हो, अगर आपके आसपास वाले जो होते हैं वो क्या आपको इज्जत देंगे आपके घर के बिना? नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई लुटेरा होता है तो वो होते हैं आपसे झूठी हमदर्दी दिखाने वाले, प्रेमी के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, पार्टी के साथियों के रूप में, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में। वो ऐसे लुटेरे जो रावण के रूप में, जैसे कोई ब्राह्मण होता है, बहुत हमदर्दी दिखाएंगे आपको, बहुत हमदर्दी दिखाएंगे, बातें कर लेंगे आपसे, आपके मन तन की ले लेंगे और फिर आप पर दिखाएंगे अपनी तमाम बदतमीजियों का रूप। बदतमीजी इसलिए क्योंकि उनको बिहेव करना नहीं आता। सच है, सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट होंगे वो आपके लिए। इसलिए आपको अपने आप से ही कंप्रोमाइज़ करना होगा, अपनी ही फीलिंग्स से कंप्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन कैसे, इसका जवाब तो मैं अकेले नहीं दे सकती, क्योंकि अकेला व्यक्ति जब जब कुछ सोचता है तो आत्ममनन मिलता है। सृष्टि के रचयिता मदद करते हैं, लेकिन सृष्टि के रचयिता और लोगों को भी भेजते हैं। जब हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो शायद जो आज रिश्तों में घुटन आई हैं, दूरियां आई हैं, सोशल मीडिया ने छीन लिया है आपका चैन। जो फ़ायदे के लिए बना, लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। आप मिसयूज़ होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, साइबर अपराध में, मित्रों के रूप में, प्रेमियों के रूप में। लेकिन आप अपने लोगों को भूल जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हम आपके पास क्यों रहे? और वो तब कहते हैं जब आप अपनी पूरी ज़िंदगी उन पर लुटा चुके होते हैं, जब उनका अपना रास्ता नहीं दिखता। आपने उनके लिए एक छत दे दी तो वो कहेंगे हमें विला चाहिए, बंगला चाहिए, जिसे हम अपने ढंग से संवार सकें। लेकिन आप उस छोटी सी झुग्गी में या 10 बाई 10 के कमरे में 10 बच्चे पाल देते हैं। लेकिन आपका एक बच्चा, एक बहू, एक सास को या एक ससुर को पाल सकती है? जवाब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक माँ के और पिता के जो दिल होता है वो ठीक शिव की तरह होता है, जो शिव जहर को भी पी लेते हैं। चंद्रमा की शीतलता को माथे पर लगा लेते हैं। कोई कितना भी विषधर उनके गले में पड़े, कितना भी पॉइजन छोड़े, उनको अपना दिमाग ठंडा रखना है और हमें भी ऐसा ही दिमाग रखना होगा। तभी तो हम माँ और पिता हैं, हमें रखना ही होगा, कंप्रोमाइज़ करना होगा। क्योंकि ना उस समय आपका कोई अपना साथ में आएगा, वो सब मजाक बनाने वाले रिश्ते होंगे। आपके जो अन्य रिश्तेदार होंगे आपको उगते सूरज की तरह नमस्ते करेंगे। आपने कहा हमारे इतने संबंध है, आपसे उतना ही एक्सप्लॉइट करने की रखते हैं। तुमसे वो क्या ले सकते हैं? आप गलती से कह दो कि हमारा तो फला पुलिस ऑफिसर से ये जानकारी है, अड़ोस पड़ोस में ही मुंह से निकाल दो गलती से, अगले दिन आपके पास फ़ोन आ जाएगा, ज़रा फ़ोन कर दो वहाँ पर बहन जी। यानी कि आपको चुप भी रहना होगा। यही है वक्त की पुकार, क्योंकि आज वो रिश्ते चाचा ताई माँ मामी वाले खो गए हैं। अब तो सिर्फ आपकी तरफ इसलिए लोग देखते हैं कि वो किस तरह से आपको दो सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। खुलेआम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं तो वो आपके रिश्तों का क्यों नहीं करेंगे? आपको कहा जाएगा आप एक कार्यकर्ता बनकर देखिए किसी पार्टी का,
आप किराया लगा के जाएंगे, घर की रोटी छोड़ के जाएंगे, परिवार का दायित्व छोड़ कर जाएंगे, तमाम कुछ कर कर जाएंगे। जब टिकट मिलने का टाइम होता है तो आपसे कहा जाएगा सब कुछ भूल। उसके लिए कोई और आ जाएगा जिसने ज़िंदगी में चूल्हे रोटी तक नहीं अपने लिए बनाई हो, समाज से उसका दूर दूर तक वास्ता ना हो, जिसके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो, तमीज़ भी ना हो उनको। और आप उस समय कहा जाएगा जब आपके अंदर बूस्टिंग की जाती है, कार्यकर्ता तो भगवान के बराबर होता है। और जब कार्यकर्ता से काम निकल जाता है तो आप भीड़ के हिस्से में आपको ऐसे हटाया जाता है। कहाँ हाथ लग रहा है उनका, कहाँ नहीं लग रहा नहीं पता। उनके मुंह से तब निकलती है एक सर्पीली सांस। ये बाहर वालों के लिए बात कर रही हूँ। आपको अपने घर में यही रिश्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि यहीं पर आपका सुख है, यहीं पर शांति है। अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, कितना बोलें। अब किचन से रास्ता जाता है प्यार का, अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप कितना भी खिलाइए कुछ नहीं। अब तो रिश्तों में बहुत ही दूरियां बन रही हैं और उन दूरियों के बारे में हमें चिंतन करना होगा। बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, बतौर पत्रकार, खुद का भी निजी जीवन ऐसा नहीं है कि मैं उनसे दूर रह सकती हूँ। हमें हर पल सीखना होता है ज़िंदगी में। आप एक छोटे से, मान लीजिए आप पिल्ले को पाल लीजिए या शेर के बच्चे को पाल लीजिए, बहुत क्यूट लगता है ना, लेकिन कल वो अगर इंसान उसके हाथ में मुंह देगा तो आपको वो छोड़ेगा नहीं। तो प्रकृति का ये नियम है, आपको ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी और को नहीं। आपको अपनी आत्मा को भी मारना पड़ता है भगवान शिव की तरह से। भगवान शिव यही तो सिखाते हैं। लक्ष्मी जी क्या सिखाती हैं? कीचड़ में अपनी आत्मा को पवित्र रखती हैं ना, खिलती हैं ना, कितना सुंदर फूल लगता है। आज मैंने इस पे स्टोरी करी, देखा तो एक एक पंखुड़ियाँ कुछ कह जाती हैं, एक एक पंखुड़ी कुछ कह जाती है, उस पर पड़ी हुई एक एक बूंद कुछ कहती है। आप पढ़ कर तो देखिए, वो भी यही कह जाती हैं। अपने मन की आत्मा, अपने मन का आत्मविश्वास अगर हमने डिगा दिया तो हम तो अपने आप को खुद ही मार देंगे। हमारे अपने तो क्या मारेंगे, समाज क्या मारेगा, समंदर क्या खत्म करेगा। हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं तोड़ना है। आत्मविश्वास जब तक है तब तक आप जिंदा हैं। आपको भी मना करना सीखना होगा, आपको भी अपनी गरिमा रखनी होगी। कोई बार बार आपको दिखाने की कोशिश करे वी आर समथिंग, और वो भूल जाएं कि सामने वाले का भी कुछ अस्तित्व है। ऐसे में तमाम रिश्तों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, एक या दो नहीं। तो मैं आपके एक्सपीरियंस चाहूँगी, प्लीज़ आप ज़रूर भेजिए किन रिश्तों को लेकर कभी कभी आप घुटन महसूस करते हैं। क्योंकि घुटन पल दो पल की होती है, फिर आम जिंदगी, फिर वही भागदौड़, फिर वही सब कुछ। लेकिन टूटन बहुत दे जाती है घुटन। एक जरा सा कोई आपको इग्नोर करता है, आप पूरी ज़िंदगी उसके लिए लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई आपको जब कहकर ये कहता है कि हम सब कुछ हैं, तुम कुछ नहीं, जब आपको ये जताया जाए तो आप भीतर तक टूट जाते हैं। किस तरह से आपका दिल छलनी होता है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। क्योंकि रास्ते जब निकलते हैं, जब पहाड़ों में से पगडंडियाँ निकलती हैं, तो जंगल और तमाम ऐसी मुसीबतों को रास्ते हम पहुँचते हैं माँ वैष्णो देवी, हम पहुँचते हैं केदारनाथ, हम पहुँचते हैं मानसरोवर। तभी हमें एक ब्रह्मांडीय प्रकाश मिलता है। ये कठिनाइयाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने का मन हो तो प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि बहुत कह चुकी हूँ मैं। अब मुझे ज़्यादा कहना अच्छा भी नहीं लगता। अपने ही लोगों से मांगो कुछ तो बुरा लगता है।
अपना समझते हो तो सब्सक्राइब भर भर के करिए, अपना नहीं समझते हो, नई भावना रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तो अपना कर्म पथ करती रहूँगी। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।